तो 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स का लिया है पीएसएल से सरकार ने। 30 साल छोटी अवधि नहीं है। जो इतनी अवधि चल गई कोई सरकार, 1 लाख करोड़ रुपया आपने अपनी जेब में टैक्स के रूप में रख लिया सरकार ने। 2015 में संगठन बन चुका था एआईएसओ संगठन। उस समय सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे महेंद्र पाल दानगढ़ी थे, जो इसके फाउंडर थे। वो उनके अंदर एक राजनीतिक ललक थी। वो राजनीतिक ललक के चलते चलते उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया है, जो भी राजनीतिक तरफ जाने का प्रयास किया। बाद में संगठन में जो सच्चे और ईमानदार लोग थे उन्हें वो चीज बर्दाश्त की और उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद पृथ्वीराज यादव जी वो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है सर। तो 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स का लिया है पीएसएल से सरकार ने। 30 साल छोटी अवधि नहीं है। जो इतनी अवधि चल गई कोई सरकार, 1 लाख करोड़ रुपया आपने अपनी जेब में टैक्स के रूप में रख लिया सरकार ने। है ना। एआईएसओ संगठन के द्वारा जो भी प्रोसेस हुई है वो सारी की सारी मिथ्या थी। ये भी हमने काफी ग्रुप में डाला है, बहुत सारे लोगों को भी कहा है और सारी बातें हैं कि भाई संगठन के द्वारा जो भी हमें बताया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वकील के नाम पर फीस ली गई, वो सारी चीजें हमने सब जगह अपने वक्तव्य में भी कही हैं और रिटन में भी डाली हैं, है ना। तो संगठन से तो हमारा 2018 से कोई संबंध नहीं है, एआईएसओ से 2018 से, है ना। कोई संगठन था या नहीं था, क्या था, मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है सर। लेकिन मुझे इतना मतलब बाद में पता लगा कि 2015 में संगठन बन चुका था एआईएसओ संगठन। उस समय सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे महेंद्र पाल दानगढ़ी थे, जो इसके फाउंडर थे। वो उनके अंदर एक राजनीतिक ललक थी। वो राजनीतिक ललक के चलते चलते उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया है, जो भी राजनीतिक तरफ जाने का प्रयास किया। बाद में संगठन में जो सच्चे और ईमानदार लोग थे उन्हें वो चीज बर्दाश्त की और उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद पृथ्वीराज यादव जी वो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है सर। तदुपरांत पिछले 2 साल हो गए, 1-1.5 साल हो गया। उस समय पृथ्वीराज यादव जी शारीरिक रूप से, कुछ मानसिक रूप से, कुछ घरेलू परिस्थिति के कारण संगठन के काम को नहीं देख पा रहे थे। इसलिए उन्होंने भी अस्थायी तौर से रिजाइन कर दिया और उनकी जगह गणेश राम देवांगन जी को, जो छत्तीसगढ़ से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है सर। यह संगठन निस्वार्थ भाव से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। संगठन के वे प्रयास हैं कि संगठन ने जब 2016 में से पहले, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया था कि 3 महीने का टाइम सेबी ने कंपनी को दिया था कि निवेशकों के पैसे का भुगतान करे। ठीक है जी। लेकिन कंपनी नहीं कर पाई, तो उसके बाद निवेशक कह लो, कंपनी कह लो, सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को लोढ़ा कमेटी के नेतृत्व में एक आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर, 2 फरवरी 2016 को यह आदेश आया था कि 6 महीने के अंदर आप कंपनी की चल अचल संपत्ति को बेचकर और निवेशकों के पैसे का भुगतान करें। बिल्कुल स्पष्ट बात है। था नहीं था? नहीं था। आदेश मेरे पास अभी मौजूद है, हिंदी में, इंग्लिश में पढ़े पहले था। नहीं था जी। वो दो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था 6 महीने में रिपोर्ट सौंपे, अगर ये कहीं आदेश में हो सारा पेमेंट मैं करूंगा, मूलधन आपका। ये झूठ है बात। आदेश पढ़े आप। अच्छा जी। 6 महीने में रिपोर्ट सौंपे, भुगतान नहीं। सबको यही बताया गया आदेश पढ़ ले। सबको यही बताया गया था कि 6 महीने में पैसे होगी। उसके बाद आदेश पढ़ो ना। इसमें तो पीडीएफ में दिया है। आदेश पढ़ दिया। उसके बाद जो संगठन आया, ये तो आपसे पीडीएफ की है। उसके बाद जो संगठन ने किया, एक धरना प्रदर्शन किया और उसमें बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर और उसमें एक मांग की गई कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। सवालों से पूछना चाह रहे हैं सर की बात। तो सेबी ये बताए कि चल क्या रहा है। उसका प्रूफ मेरे पास है। सेबी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से
ये सितंबर में निकाला था कि कंपनी की चल संपत्ति को 3 कंपनियों को बेचने का नोटिस आया है, मतलब वो दावे आए हैं, जिसमें यूटीआई थी, एसबीआई थी, एक और थी, कौन सी थी, कि वो कंपनी का खरीदने बेचने का मामला चल रहा है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर क्योंकि जब सेबी पर दबाव बना तभी सेबी ने ये कहा कि भाई हाँ ये इस परिस्थिति ऐसे है। अनिश जी मेरे बैग में से जरा रजिस्टर निकालना पहले वाला बच्चा सा है। तो उसमें जो था बार बार ये हुआ, जब भी संगठन ने बड़ा प्रदर्शन किया तभी सेबी की आंख खुली और सेबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये बताया कि हाँ कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचने का कार्य चल रहा है, जैसे पैसे की व्यवस्था हो। वे 1 करोड़ 22 लाख लोग कौन है? सीडीपीपी 2 लाख की, सीडीपीपी 50,000 की, 20,000 की, 30,000 की, 10,000 की, जो मोटी हार्ड अमाउंट है। हम उनको पैसा नहीं देंगे, हमने उनको प्लॉट अलॉट कर दिया है। प्लॉट अलॉट कर दिया, अच्छी बात है, प्लॉट वाला जाने, कंपनी जाने, हमारा क्या लेना देना। क्योंकि जो 2 फरवरी 2016 को जो ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये लिखा है पीएसीएल के एसेट्स बेच के निवेशकों का भुगतान किया जाए। अब लोढ़ा कमेटी के पास निवेशक कौन? वही आदमी तो निवेशक है, उसने तो डाटा अपलोड कर रखा है और वो वहां पहले ही प्लॉट अलॉट है। वो कस्टमर है, ग्राहक, प्लॉट लेने वाला ग्राहक होता है। हम डीलर के पास जाते हैं, प्लॉट लेने वाले हम उसके ग्राहक हैं, इन्वेस्टर नहीं। ये सब खेल खेला गया, खेल। और हर स्टेप के बाद जो भी ऑर्डर आता है उसमें टाइम लिमिट रहती है, काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 90 दिन का टाइम था 22/8/14 के बाद। उसके बाद 12 अगस्त 2015 को सेट का ऑर्डर आया है, 92 पेज का, जस्टिस देवधर ने दिया है। उसने फिर दोबारा पीएसएल को टाइम दिया है, सेबी के फैसले को सही ठहराते हुए कि आप 90 दिन के अंदर पैसा दे दो। उसको भी आदेश को दरकिनार करके पीएसएल सुप्रीम कोर्ट गई। अब गिन लेना थोड़ा दिमाग खर्च करके, 12/8/15 से 2 फरवरी 2016 के बीच में 6 महीने होते हैं मात्र, जबकि उस 6 महीने में 3 महीने में एफआईआर दर्ज कराने का टाइम था। आदमी का 1,000 रुपये का मोबाइल गुम होता है ना, वो सेबी को मोदी को जोड़ के वो तहसीलदार थाने में चला जाता है। सबसे पहले हमारे कोई समझदार आदमी 2 जूते मारने वाला होना चाहिए, मैं भी उसमें शामिल हूँ। सबसे पहले मेरे, फिर सबके जो पैसा मांग रहे हैं। सही कह रहे हैं। 6 महीने में मात्र देखो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर करा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 2 फरवरी 2016 को, तो पहले दोनों आदेश की वैल्यू खत्म। सेबी के ऑर्डर की वैल्यू खत्म, सेट के ऑर्डर की वैल्यू खत्म। फाइनल सुप्रीम कोर्ट है, उसने निर्णय दे दिया। मात्र 8 पेज का फैसला। और सबसे मेन बात, कंपनी को भुगतान से बिल्कुल बरी कर दिया। कंपनी को बिल्कुल लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया। ये बातें मिलेंगी नहीं कहीं दोबारा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपने पहचाना? हाँ दयाराम जी बोल रहे हैं, बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। बस बढ़िया सर, मैंने कहा काफी दिन से बातचीत नहीं की थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बातचीत ही करें। अब वो पहले रैलियों में ही मुलाकात हुई थी 1-2 बार। हाँ हाँ हाँ, मुलाकात का तो हमें याद नहीं है, क्योंकि आपसे हमारी जितनी बार भी बात हुई। नॉर्मल वो ऐसे ही मतलब हुई थी, लेकिन वो आप इतना नहीं जानते थे। वो तो एक बार बात हुई थी आपसे। हाँ हाँ, आप एक दो बार बात हुई है भोपाल में आपसे। आए थे ना, उसमें आपके भाषण हमने सुने होंगे। मंच पे आप अच्छा वो करते थे, मतलब हाँ हाँ एंकरिंग करना। हाँ। तो और क्या चल रहा है सर फिर? अभी यार क्या चलेगा बताओ आप। सारी सब तो जो प्रोसेस है वो कोरोना के कारण से ठंडी बस्ती में है फिलहाल। जो कुछ अपन पे लोकलाइज्ड प्रयास बन सकते हैं वो अपन प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप बताओ। बस यार सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। जी। और कोई रास्ता निकला अपना?
सर आप बताइए सर, आप बड़े, अब वो संगठनों में आप बड़े पदाधिकारियों पे थे थोड़े मतलब। नहीं यार देखो, आपको पता है, आप हमें जानते हैं, तो जो संगठन में हम थे वर्ष 2018 में एआईएसओ संगठन से सारे पदों से हम इस्तीफा दे चुके थे, है ना। अच्छा अच्छा। एआईएसओ संगठन के द्वारा जो भी प्रोसेस हुई है वो सारी की सारी मिथ्या थी। ये भी हमने काफी ग्रुप में डाला है, बहुत सारे लोगों को भी कहा है, और सारी बातें हैं कि भाई संगठन के द्वारा जो भी हमें बताया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वकील के नाम पर फीस ली गई, वो सारी चीजें हमने सब जगह अपने वक्तव्य में भी कही हैं और रिटन में भी डाली हैं, है ना। तो संगठन से तो हमारा 2018 से कोई संबंध नहीं है, एआईएसओ से 2018 से, है ना। बाकी हाँ, हम महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी जो इस लड़ाई को जिन्होंने शुरू किया, हमें लड़ना सिखाया, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ जो भी एक्टिविटीज हो सकती हैं वो अपन प्रयास करते हैं, और नहीं तो हमारे जो जिला लेवल पर हम जो कर सकते हैं अपने निवेशकों के लिए या जो कंपनी के एजेंट्स भी हैं उनके लिए जो कर सकते हैं वो अपन प्रयास करते हैं भाई, है कि नहीं। अपन एक साधारण इंसान है, कोई ऐसे बड़े भारी तो अपन है नहीं। ये एक अलग बात है कि आपने कहा कि भाई हमारे मंच से जो हमने कहा वो आपको बातें अच्छी लगी, जिसको आपने अभी भाषण के रूप में कहा, तो वो कुल मिलाकर ये था कि भाई हमें इस बात का दर्द है, तो अपन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, है कि नहीं। हाँ ना, अब वो तो क्या है सर, देखिए अब आप क्या, ये थोड़ी आवाज और आपकी एंकरिंग थोड़ी मतलब वो ऐसी लगती थी, आप मतलब ज्यादातर लोगों को बुलाना या जो मंच पे थोड़ा वो करते थे, जी जी थोड़ा जी, सा वो रहा नहीं कि। नहीं, हम आज भी प्रयास कर रहे हैं, हमसे जो हो सकता है यार अपन वो प्रयास करते हैं। और जो लोग मान लीजिए हमारी सलाह को मानते हैं, वो कुछ अगर हमारे साथ करते हैं तो वही है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बड़ी कोई अथॉरिटी हैं या हम बहुत बड़े कोई लीडर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ना हमने कभी ऐसा माना है, हम आपके ही जैसे साधारण इंसान हैं, और बस ये है थोड़ी बहुत लिखा पढ़ी अपन जानते हैं तो वो अपन कर लेते हैं, है कि नहीं। और इस समय में लोगों को जो जानकारी अपने पास है वो अपन देते रहें, बस इतना है कि नहीं। और आप लोगों की वो चल रही थी उसका 21-22 अगस्त के संबंध में, हाँ तो कुछ उसमें सफलता मिली। और सर सफलता तो खैर अब मिल रही सर, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं मतलब चरम पे पहुंचती तो जा रही है वो इसमें कार्रवाई। इसमें मतलब कोई केसेस लगा कहीं पर, कैसा? इसमें जो कंप्लेंट करी थी 21-22 अगस्त के संबंध में, हाँ तो कहीं कोई केसेस रजिस्टर्ड हुआ इसमें। केस रजिस्टर्ड सर हो ना हो, लेकिन अपन तो मेन ये चाहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान हो। हाँ नहीं नहीं, हम इसलिए हम आपको कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि हम उस एक्टिविटीज में नहीं इसका मतलब जी सर अभी पूरा फाइनल तो क्या नहीं, लेकिन हाँ ये उससे इतना जरूर है कि अब मतलब कहीं ना कहीं जो भी गलत लोग थे हाँ अब वो थोड़ा हाँ धराशायी होने लगे हुए हाँ, नहीं सही है सही है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में बहुत सारे बिचौलिए भी थे, है कि नहीं। और बिल्कुल। जैसे कि ना तो आप ऐसी कोई बड़ी रैंक पर थे, ना ही हम ऐसी कोई बड़ी रैंक पर थे कि अपन पूरा सब सिस्टम जानते हो या पूरा सब, वो तो अपन ये लड़ाई लड़ते लड़ते जो सीखे हैं, है कि नहीं। इसके पहले कंपनी के जो मंच होते थे उनमें तो अपन ऑडियंस के रूप में बैठते थे, अपन को कभी मंच तो मिले नहीं थे, ना अपन बोलते थे, ना आप बोलते थे, ना हम बोलते थे, भाई हम और आप तो सब ऑडियंस के रूप में बड़े बड़े सीनियर आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कंपनी के बारे में बताते थे, तो हम और आपने सुना ही है उस समय, और अपन ने देखा भी नहीं है एक्चुअल में, ना आपने देखा होगा ना हमने देखा होगा, तो छोटी है कि छोटी रैंक नहीं। वाले एक व्यक्ति एक थे सर अपन। हाँ, एक विश्वास की बात थी, और क्योंकि दुनिया भी विश्वास पर चल रही है तो अपन ने भी विश्वास किया और उसको काम को किया है, और उसमें अपनी कोई मंशा ऐसी नहीं थी, ना आपकी ना हमारी, ना हमारे जैसे जो भी कार्यकर्ता रहे कंपनी के, उनकी किसी की भी तो मंशा आप ये नहीं थी। सर जो संगठन था एआईएसओ आपने जो छोड़ दिया 2018 में, आपके रह के 2018 से, तो उसका हाँ, मतलब आपने मतलब उसकी क्या गतिविधि देख करके आपने उसको छोड़ दिया था? वो हमने यार देखो सारी विषय डाले हैं, एआईएसओ संगठन ने हमेशा से ये बात कही, जो उसकी लीडिंग टीम है, पृथ्वीराज यादव, अरुण राय, है ना, पवन खंडेलवाल जी, वर्तमान में सीबी यादव जी, हमने तो सीबी यादव की एक मीटिंग में भी काफी हंगामा किया और इस बात को रखा कि भाई हम एक संगठन के सदस्य तो हैं ही हैं, भाई हम और जो भी लोग हैं, आपने भी हो सकता है एआईएसओ संगठन की मेंबरशिप ली हो, तो हम और आपने सबने मिलकर संगठन को पैसा दिया है, और संगठन के द्वारा हमसे ये कहा गया कि
सुप्रीम कोर्ट में हमें केस लड़ने के लिए पैसा चाहिए पड़ता है ना। सुप्रीम कोर्ट में हमारा वकील प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमने ये चीज पाई, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PACL से रिलेटेड सारे केसेस को देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी हमने ये सारे केसेस देखे कि PACL से रिलेटेड क्या क्या प्रकरण है। उन कहीं भी प्रकरणों में हमें AISO का नाम नहीं मिला, तो हमने उस बात को प्रश्न पूछा है कि भाई AISO संगठन जब पक्षकार ही नहीं है किसी केस में, तो फिर वकील का क्या रोल है और उस वकील को फीस देने का क्या औचित्य है, ये हमारा प्रश्न था। और इस प्रश्न का हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो और हमारे द्वारा फिर ऐसे उनके बहुत सारे जो पॉइंट थे, जैसे कि एक तरफा कांग्रेस को वोट करने की बात करना। एक राजनीतिक संगठन किसी राजनीतिक पार्टी को वोट करने की मांग क्यों करेगा, तो उस पर भी हमने काफी विरोध किया। तो हमारे विरोधी स्वर देखकर AISO संगठन की जो लीडिंग टीम है उसके द्वारा हमें बागी करार दिया। तो हमने कहा भाई कोई चीज का प्रश्न पूछना अगर गलत है तो फिर वो गलती हम करेंगे, क्योंकि हमने पहले आंख बंद कर मैनेजमेंट और सीनियर पर विश्वास करके कंपनी में काम किया। कुछ अगर हमें कमी समझ में आई भी थी, हम में से सारे निवेशक या एजेंटों को कुछ भी कमी आई भी थी, तब भी हमने कंपनी का विश्वास में करके साथ दिया। सीनियर की बात था। अब अगर हम कुछ गलतियां संगठन में पा रहे हैं तो वो गलतियों को नजरअंदाज करके अगर हम फिर वही गलती करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं करना पड़ती है। तो हमने उस बात के लिए रखा कि भाई हम अगर हमें कोई गलती समझ में आ रही है तो हम उस गलती को अब इग्नोर नहीं करेंगे, हम उस पर प्रश्न करेंगे और उसके हमें जवाब चाहिए। जवाब मिलते हैं तो हम साथ हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। और हमें जवाब नहीं मिले तो अपन ने सारे पद हमने लिख दिया कि हम सारे पदों से इस्तीफा देते हैं। और तब से हमारा संगठन की मीटिंग्स में कोई लेना देना नहीं है किसी भी, है ना। और हमने जो कुछ चंदा वगैरह जो कुछ भी संगठन को दिया था उसका भी हमने हिसाब मांगा। मतलब ETC हमने बहुत सारे जो पॉइंट्स गलत थे उस पर प्रश्न उठाया था और उसके हमें जवाब नहीं मिले उस संगठन के द्वारा। तो हमने 2018 में छोड़ दिया कि अपन को गलत लोगों का साथ नहीं देना है, ये सोचते हुए, है कि नहीं। बाकी अपन लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक पैसा नहीं मिल जाता हमारे निवेशकों का, हमारा खुद का, है कि नहीं, तब तक अपन इसको लड़ाई तो लड़ना है। आपके निवेशकों को लगभग कितना पैसा होगा? अब यार ऐसा तो कोई कैलकुलेशन हमारा नहीं है, अनुमानित? नहीं, हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपका पर्सनल कितना होगा सर? 4.5 लाख। 4.5 लाख। तो आप कौन सी रैंक पे थे सर उसमें? 5th रैंक तक आए। अच्छा, 5th रैंक तक। तो सर्वे से ज्यादा तो नहीं होगा 5th रैंक तक? नहीं है, बिजनेस तो है हमारे पास। टीम थी 450 लड़कों की लगभग टीम थी, जिसमें से अब पूरे तो एक्टिवेट नहीं रहते हैं, तो फिर भी थे हमारे पास टीम अच्छी खासी थी। अच्छा। और पूरी टीम में हमारी कनेक्टिविटी हमेशा रही, आज भी है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है कहीं भी टीम में। इन्वेस्टर सीनियर लोग तो आपका साथ देते ही होंगे सर? बढ़िया। कोई नहीं दे रहे हैं। हमसे जस्ट ऊपर रैंक पे जो था उससे लेकर ऊपर तक कहीं भी कोई साथ नहीं देता। अच्छा। ये तो फिर आपके सीनियर से बोले ना सर, कहना कि जब समस्याओं में आप लोगों ने कहना कि हमें फंसाया। वो भी आपको लगता है हम यार इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने उनसे ना बोला होगा? उनसे भी हमने बात करी है। लेकिन अब क्या होता है, एक नेचर की बात होती है भाई। हमने उनसे अपनी सारी बातें करी हैं, सारी जो भी हो सकता है अपन ने उनके सामने सारी बातें रखी कि भाई आप लोग जैसा पहले बिन बुलाए आते थे, बिजनेस करवाते थे, नहीं भी हम मना कर रहे हैं कि नहीं आज जा पाएंगे, तब भी आप लोग आ ही जाते थे कि चलो, और कहीं ना कहीं फील्ड में ले ही जाते थे और कुछ ना कुछ बिजनेस करा ही लाते थे। ऐसा आज भी आपको आना चाहिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना। सही है। ये सारी बातें अपन ने करी हैं, बाकी अब और तो कुछ नहीं। और आप बताओ? बस बढ़िया है सर, सब ठीक ठाक है। मैंने कहा सर से बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है। जी, नहीं, आपसे हमारी अभी एक मुलाकात भी ड्यू है। आपसे हमारी कभी भी ऐसी अलग मुलाकात नहीं हुई है कि आपकी मतलब बाय नेम हम आपको नहीं वो ऐसा नहीं। वो तो सर मत, वो तो अब क्या है सर, वो आप में क्या रैली है उसके अंदर में थोड़ा वो करते हैं बस, मतलब या बाकी और ज्यादा क्या नहीं हुई। सही बात है, फोन पे 1-2 बार बात जरूर हुई थी पहले। हाँ। लेकिन अब वो ये है कि आप क्या एंकरिंग करते या थोड़ा भाषण देते तो उसमें आपका चेहरा वो निगाहों में हमेशा जमा रहता है। हाँ। वो तो है, क्योंकि आप हर चीज में मतलब प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे।
हाँ हाँ हाँ, नहीं वो अपन हमारे ने इधर लिया है। भोपाल से और भी आपके जो हमारे जो सीनियर हैं और क्या नाम है, एक चमनलाल भाई साहब हैं और पांडे जी हैं हमारे, और भी भोपाल ब्रांच के, इन सब लोगों के आप संपर्क में रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस मतलब हमारा कंपनी जब चलती थी तब तो हम इनमें से किसी को नहीं जानते थे। यही कंपनी बंद होने के बाद ये संगठन वगैरह बने और इन सब के दौरान हम उन लोगों को जानने पहचानने लगे और उनके साथ अपन मिले जुले हैं, है कि नहीं। अब जैसे आपसे भी तो हमारा कभी कोई पहले तो कोई ऐसा था नहीं, लेकिन अब इसी ड्यूरेशन में आपका भी नंबर मिला, आपने हमसे बात क्या की, होता है हमने सर, आपसे बात मंच पे की। जो भाषण देता है उसको 1000 लोग बैठे वो पहचान लेते हैं, लेकिन वो हाँ हाँ, मंच पे जो दे रहा है लेक्चर या भाषण, वो मतलब फिर नहीं पहचानेगा कौन कौन क्या क्या नहीं है। नहीं नहीं, अब ऐसा है देखो, भाषण जिससे तो ऐसी पहचान सकता है, लेकिन हर आम व्यक्ति को चेहरे से पहचान वो संभव नहीं हाँ है। हाँ हाँ, नहीं अब उस भीड़ में कितने लोग बैठे हैं क्या है, अब ऐसे अपन कैसे पहचानेंगे, वो तो कोई भी नहीं पहचान पाता, है कि नहीं। सही बात है। लेकिन हाँ, जो लोग बात करते हैं, जैसे आपसे हमारी 1 या 2 ही बार भी बात हुई है, लेकिन आपका नंबर हमारे पास है और हम आपसे ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम आपको पहचानते ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं, आपने सही। जैसे हमसे ओपनिंग में पूछा कि सर पहचाने, तो हमने आपसे स्पष्ट कहा ना कि दयाराम जी बात कर रहे हैं आप, हाँ, नहीं है कि सही, नहीं। बिल्कुल। चलो कभी मिलते हैं फिर, है ना। हाँ, बाकी सब और ठीक। हमारी जो हेल्प आपको हो आप बताइएगा, हमने आपसे पहले भी कहा नहीं था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए वैसे तो मैं अपन ऊपर वाले कहो या अपनी मेहनत के ऊपर कहें, अपन अपनी मेहनत तो खैर कर रहे हैं सर, उसमें कोई हाँ हाँ दिक्कत नहीं है। बाकी जी, बस ये हैगा कि सर थोड़ा सा ये अपन क्या है सर, जीरो चैनल वाले सर की जो बताए रास्ते थोड़ा चलते हैं, पहले भी थोड़ा आपको बताया भी था नहीं कि अपन हमने ये आपसे चलते हैं। पहले भी कहा था कि जीरो चैनल वाले जो भाई साहब हैं वो अच्छा कर रहे बुरा कर रहे हैं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं और हम उस रास्ते पर भी नहीं चल सकते हैं, ये भी हमने आपसे कहा था। हाँ, 21-22 अगस्त का पॉइंट आपका अच्छा है, उसको उठाना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। बाकी उनके द्वारा जो चीजें कही जा रही हैं कि पीएसीएल का नाम पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं, इसका नाम तो पाटिल चमन क्या है, लाहौर। हाँ हाँ, पाक अल चमन लाहौर लिमिटेड। तो यार ये बातें सत्य थोड़ी ना है ना। उनके द्वारा ये भी कहा गया जीरो चैनल वालों के द्वारा कि आतंकवादियों को पैसा गया, तो ये बात भी सत्य नहीं है, ठीक है। अब लेकिन आप कहो कि इसका प्रमाण दो, तो अब भाई हम कोई अथॉरिटी, फिर हम वही बात करेंगे कि हम कोई अथॉरिटी थोड़ी ना है, हमें तो ये बात पता है कि वो पैसा आतंकवादियों को नहीं गया है। अब गया है तो अगर आप कह रहे हो तो उसको प्रमाण भार आपका है, आप उसको प्रमाणित करो, है कि नहीं। नहीं, वो तो सही है आप जो कह रहे हैं, लेकिन सर अपन इस चीज को भी कैसे कह दें कि पैसा आतंकवादियों को नहीं गया, ये भी अपन कैसे कह सकते हैं। नहीं अपन कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये देखो ऐसा है कि ना हम वो कह सकते कि पैसा आतंकवादियों को ही गया है, आप इसको कैसे कहोगे, सर कैसे अपन थोड़ी प्रमाणित कह रहे हैं, करोगे। अपन तो ये कह रहे हैं कि अपने को तो सोशल मीडिया से जैसे जानकारी मिली, समझ ना भाई। अपन नहीं कह रहे हैं, अपने को मिली तो अपन किससे पूछेंगे, अपने सीनियर को पूछेंगे या ब्रांच हम्म, मैनेजर को पूछेंगे, जो जिनको अपन जानते हैं उन लोगों से पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं अब उनसे हाँ, पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए अब कि उन हमें लोगों सोशल से भी मीडिया के थ्रू ऐसी जानकारी मिली, अब तो आप इसके बारे में सत्यता और असत्यता का हमें बताइए, क्या बात असत्य है क्या हाँ, सत्य है। अब वो और लोग ये ये मैनेजमेंट के लोगों को बताना चाहिए, जैसे इंद्रजीत पाटीदार भोपाल के सीएससी इंचार्ज रहे हैं, हाँ, उनको ये बात बताना चाहिए सप्रमाण कि बिल्कुल। ये बात सही है कि गलत है। अब अपन पूछे सर, इंसान कौन अगर मतलब सही है बात। तो हम प्रशासनिक, अगर कंपनी मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति इस बात को सही ठहराता है तो हम प्रशासनिक अधिकारियों से उस पर कार्यवाही की बात करें, और अगर बात गलत है तो फिर हमें ये बताए कि 21-22 अगस्त का रिन्यूअल का जो डाटा है वो सेबी को दिया कि नहीं दिया, और दिया है तो वो पेमेंट आएगा क्या नहीं आएगा। अभी तक सेबी से भी तो ये बात स्पष्ट नहीं है कि 21-22 अगस्त में जो बैक डेट में पैसा जमा हुआ है वो सेबी के रिकॉर्ड में है कि नहीं है, अभी ये बात भी तो क्लियर नहीं हो पा रही। उसके लिए तो कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ, और हमारे जो सीनियर्स हैं जिनने 2 साल सीएससी को खुलवा कर रखा, चाहे आपके चाहे हमारे, जिन्होंने 2 साल 2014 के बाद से लेकर सीएससी जो चलती रही, उन सबसे पूछना लाजिमी है। हम उसको नहीं कहेंगे आपसे कि आपको वो प्रश्न नहीं करना चाहिए, प्रश्न बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई हमारे, हमने सर पाटीदार से ही पूछा था और हमारे सीनियर से पूछा था, जब इन्होंने हमारे संतोषजनक जवाब नहीं दिया, समझ लो, पाटीदार जी ने हमारा फोन मतलब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फोन नहीं उठाए। और हमारे जो सीनियर है उन लोगों ने भी ऐसे ही मतलब कोई इधर उधर के डीडी बनी फलाना ढिकाना, बस ये कहते रहे।
तो हमें जब नहीं मिला संतोषजनक जनाब, तभी जाकर हमने फिर 21-22 के मुद्दे के ऊपर हमें भी लगा कहीं दाल में बहुत कुछ काला है, तो वो चीज पे फिर हमने वो किया। तो ये चीज है सर, क्या है कि कहीं ना कहीं मतलब अपन ये कहें कि देखिए, इसको तो आतंकवादी करना तो चाहिए और हमें इसका जवाब भी लेना चाहिए। अगर वो हमें जवाब नहीं दे रहे तो बाकायदा हमें पुलिस में भी वो कंप्लेंट अब करना आप चाहिए कि देखिए हमें। सर, अपन उस चीज को भी अगर इग्नोर थोड़ा सा वो करके चले, अब नए उसमें आए, तो कंपनी ने ही स्वयं जो 92 पेज का आदेश है उसमें साफ साफ लिखा है कि 11,000 करोड़ की संपत्ति मतलब सौंपी है, समझ ना। और उसने लाइबिलिटी मतलब मूलधन कितना बताया, 49,000 करोड़ और 63,000 करोड़ से ऊपर, समझ ना। तो बाकी की देखो, संपत्ति की कौन, ये बाकी पैसे 92 कौन सी पेज का जो संपत्ति ऑर्डर है, जी 92 पेज के ऑर्डर के बारे में सेबी के हमने भी कई कॉन्फ्रेंस में और कई जो संगठन की मीटिंग रही है उसमें हमने भी ये 92 पेज का मुद्दा उठाया है। और 92 पेज के जो ऑर्डर है उसमें पेज नंबर 91 की कंडिका बी को भी हमने कई बार हाईलाइटेड किया है, जिसमें मान लीजिए कि सेबी के द्वारा इस पूरे विषय को विवादित किया गया। तो हमने सेबी से भी उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है कि सेबी का कहना था कि 3 महीने में पैसा लौटाए कंपनी। अब मान लीजिए कंपनी नहीं लौटा पाई तो सेबी ने माननीय कोर्ट में इस बात को रखते हुए और कंपनी को बंद कराने की बात करी गई और सारी संपत्तियों की जिम्मेदारी जो भी है सेबी ने भी तो आज तक हिंदी में जितने भी आर्टिकल निकाले 192 जिलों की जो संपत्ति का जो निकाला उसमें उसने हिंदी में कहीं कैलकुलेशन नहीं दिया कि ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है कितना। नहीं तो सर, वो तो कि इंग्लिश में रहते, देखिए सर कोर्ट के जो नहीं होते नहीं, हैं वो सेबी ने इंग्लिश नहीं, सेबी ने हिंदी में दैनिक भास्कर में जो 192 जिलों की संपत्ति का वो निकाला था, 192 जिलों की संपत्ति का जो दैनिक भास्कर में एक इश्तेहार निकाला था उसमें भी तो सेबी के द्वारा भी तो कहीं इस बात को नहीं लिखा गया ना। नहीं वो नहीं, लेकिन अच्छा सर ये बताइए, आपको ये 92 पेज का ऑर्डर के बारे में कब जानकारी मिली थी? हम तो यार शुरू से 92 पेज के ऑर्डर के बारे में बात करते आ रहे हैं। मतलब दो, आप कब से जुड़े थे संगठन में? 2016। 16 से, मतलब ये 92 पेज का जो आदेश था, मतलब संगठन को या आप सभी लोगों को ये चीज का पता था, मतलब ये 92 पेज का आदेश हुआ है सेबी ने 2014 को दिया था, 22 अगस्त 2014 को। 22 अगस्त 2014 का आदेश सबको तो पता है यार। सबको पता था सर, तो उस ऑर्डर में ये भी लिखा था कि अगर ये 90 दिन में कंपनी पैसा ना दे तो मतलब स्थानीय क्षेत्र में निवेशक लोग एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, मैनेजर के खिलाफ में, कर्मचारी जो भी देखो, डायरेक्टर इन आपने सबके अभी खिलाफ। जो बात कही ना कि अंग्रेजी में ऑर्डर होता है, हम और आप उतने पढ़े लिखे नहीं है कि सारे कंटेंट उसके पढ़कर और हम उसको पूरा पूरा एग्जैक्टली निकाल लें। ये लाइबिलिटी थी जो संगठन बने, उन्होंने जो वकीलों की बात करी तो वो वकील गाइड करते कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इसमें पूरी गलती विशेष रूप से संगठन एआईएसओ और उसके जो लीडर्स हैं पृथ्वीराज यादव या जो भी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, इन सबको इसके लिए गाइड करना चाहिए। जिसमें एक ढोंगी एडवोकेट भी नवल किशोर स्वामी करके एक एडवोकेट हैं जो काला काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर से फोटो खिंचवाते थे। अगर कोई नहीं समझ पाया था तो कम से कम उस एडवोकेट को, जो कि ट्रेजरर रहा है उस संगठन का, कोषाध्यक्ष है, ठीक है ना, उन कोषाध्यक्ष महोदय को एडवोकेट होने के नाते तो अपने जो संगठन के सदस्य थे उनको इस ऑर्डर का पूरा पूरा जो अनुवाद है ये समझाना चाहिए था कि इस ऑर्डर में लिखा क्या क्या है। भाई हम और आप पढ़ते पढ़ते, देखो, हम अगर हिंदी का भी मैटर होता तो हम और आप 92 पेज पढ़ने में रहता है, आपने भी नहीं पढ़ा और हमने भी नहीं पढ़ा। लेकिन सर पॉइंट जैसे हमने जो पढ़े वो आपके ना, आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर जैसे आपके उसमें से एक हमें पांडे जी ने बताया था कि एक प्रशांत भूषण कोई वकील को किया था, एआईएसओ ने चंदा भी दिया था इकट्ठा करके 3-4 बार, तो उस वकील ने भी तो मतलब वो वही तो हम कह रहे हैं। प्रशांत भूषण एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर उठाकर देखो 2 फरवरी 2016 का, उसमें प्रशांत भूषण जी का जो नाम है रिस्पोंडेंट सेबी की लिस्ट में है। वो सेबी की तरफ से एडवोकेट हैं, संगठन की तरफ से थोड़ी ना एडवोकेट हैं। नहीं, उसको संगठन ने चंदा दिया ना सर, संगठन ने इस बात को पूरा भंजाया है। यही तो आपके हमारी संगठन ने संगठन से 3-4 लड़ाई बार हुई। उसको किस्तों में पैसा दिया कि नहीं दिया?
ये इनने कहा है, उसका प्रमाण नहीं दिया आज तक। हमने वही तो उनसे पूछा कि जब संगठन का कोई केस नहीं है तो प्रशांत भूषण मुझे को भी किस सर किस बात की भोपाल दी से गई? जो हमारे टीम, हमारी टीम तो नहीं, हमारी अदर टीम के जो पांडे जी है, लालमणि पांडे, उन्होंने, मैंने फोन पे बात करी थी, उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को एआईसी संगठन ने हायर किया था। तो मैंने कहा सर, मैंने उनसे ये भी पूछा था, मैंने कहा सर अगर हायर किया था तो फिर मतलब उसको पक्का सारा 92 पेज का आदेश पता था, मतलब ये सारी चीज पता थी उसको, मतलब संगठन के लोगों को पता थी, जब उसको पता थी तो समझ ना। तो ये बिल्कुल। सारी हमने चीजें मतलब, ये लेकिन अब सारी बातें ये सारी बातें हमने संगठन के सामने, मतलब जो एडवोकेट वाली बातें हैं, यही तो सबसे बड़ा फ्रॉड किया ना संगठन के द्वारा। हम्म संगठन के द्वारा सबसे बड़ा फ्रॉड यही किया, ना तो कोई वकील था, ना ही हम्म कोई केस था एआईएसओ संगठन का। तो इसी बात को तो हमने प्रश्न चिन्ह किया, तो हमें संगठन से बागी करार दिया गया। ये संगठन के विरोध में बात करते हैं। जो लोग जयकारा लगाएंगे, उनकी जी हुजूरी करेंगे, वो जो झूठ बोल रहे हैं कि प्रशांत भूषण हमारे एडवोकेट हैं, हमें उनको फीस देना पड़ती, इतने लाख अभी देना, उतने लाख अभी देना है, वो पैसा हमने उनसे पूछा, उस पैसा आपने मान लो एडवोकेट को दिया तो उसका माध्यम क्या है, आपने उनको कैसे दिया? आपके संगठन को उस एडवोकेट के द्वारा बिल बनाकर दिया गया क्यों? कि किसी भी यूनियन, संस्था, फर्म, कंपनी में अगर कोई एडवोकेट हायर किया जाता है तो वो एडवोकेट बाकायदा अपने लेटर पैड पर बिल बनाकर देता है, और संगठन की प्रोसीडिंग में वो आएगा कि हमारे एडवोकेट ने ये बिल दिया है, बिल को सर्वसम्मति से सैंक्शन कराया जाएगा, तब उसका एक माध्यम से पेमेंट किया जाएगा, चेक, डीडी या एनईएफटी के माध्यम, जो भी है। तो हमने कहा आपने क्या ये सारी प्रक्रिया अपनाई तो दिखाइए। जब था ही नहीं कुछ, सारी लीपापोती है, पैसा जो चंदा के रूप में इकट्ठा किया, खुद की विलासिता में उपयोग किया उस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा, तो स्वाभाविक है वकील था ही नहीं कहीं, और था तो एक ट्रेजरर थे जो कोषाध्यक्ष कहलाते हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे उस समय, नवल किशोर स्वामी, वो एडवोकेट भी थे, काला कोट भी पहनते थे, उनसे हमारी बहस हुई तो बोले मैं संगठन का एडवोकेट थोड़ी ना हूँ। लेकिन आप क्वालिफिकेशन तो रखते हो एज ए एडवोकेट, आप काला कोट पहनकर, हमने उनसे ये भी बात करी कि आपने काला कोट पहनकर फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर फोटो क्यों खिंचवा कर लोगों को बताते कि आज एआईएसओ की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, वहां करते क्या हो जाकर कोर्ट के अंदर? एआईएसओ की तरफ से कौन सा पक्ष आपने सुप्रीम कोर्ट में रखा, और एआईएसओ किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट में पीएसीएल का पक्ष, पीएसीएल के विरोध में अपना पक्ष रखती है, निवेशकों के पक्ष में अपना पक्ष रखती है? एआईएसओ जब किसी केस में पार्टी ही नहीं, पक्षकार ही नहीं है, ना तो आवेदक है ना अनावेदक है, तब इस स्थिति में वकील का क्या औचित्य रहता है, सारी बातें करी हैं। और हमारा यही कारण रहा, अगर हम चापलूसी करते रहते तो आज हम संगठन में होते, तो हमें उसकी कोई वो नहीं है कि आज हम संगठन में नहीं है या कुछ है, कोई ना, हमें बड़े पद की कभी लालसा थी और ना आगे रहेगी। हमने इसीलिए जो बात सही थी, हमने उस बात को पूरे सिस्टम के अंदर में आप ये देखिए सर, जो जीरो चैनल वाले सर, हम तो क्या पहले से जुड़े, आपको ये पता ही है, हमने पता है। मतलब जुड़े से मतलब ये कहा, उनकी जो जानकारी देते थे हम उसको फॉलो करते थे कुल मिला के, और अभी भी हम कैसे भी करते हैं मतलब। तो हमने ये देखा कि उन्होंने जो जानकारी दी आज कहीं ना कहीं वो 100% सही निकल रही है उनके उसमें। अगर अब तो उन्होंने ये भी बोल दिया, कल जो वीडियो जारी किया आज का उसमें नाइट वाला, उसमें बोल दिया 90 नंबर 190 नंबर वीडियो में, कि आप मुझसे जिनको मेरा चेहरा देखना भैया दिल्ली से भी आप पहुंच जाए। जैसे लोग कहते थे ना कि वो अरे ये जीरो चैनल वाला अपना चेहरा नहीं दिखाता फलाना, तो मिल ले वहां जा करके। अब तो कमेटी भी हाथ खड़े कर देने वाली, क्योंकि सब में फ्लाइट अलॉटमेंट कर दिया है, 100 में से 5-7% लोगों को पैसा मिलेगा, आधा अधूरा, बस ये रेस चलेगा। चलो अब वो तो आगे समय बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना है, हमारे और आपके हाथ में जो है वो अपन कर रहे हैं, है ना? नहीं वो तो खैर सही बात है सर, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जो भी है। अब वही है सर कि कहीं ना कहीं मतलब अब बहुत सारी कमियां निकल रही कंपनी के अंदर में, हद से ज्यादा जी जी, कंपनी की बहुत बहुत निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, तो दयाराम जी, बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल। आपने कम से कम याद किया आज, नहीं नहीं सर, है बिल्कुल ना? कोई दिक्कत नहीं सर, देखिए भले ही अपन मतलब जो भी हो, लेकिन अपन तो सर बातचीत करते चाहे अपन, क्योंकि इंसान ही हाँ तो, हाँ, कोई नहीं इंसान नहीं, थोड़ी ना बिल्कुल है सर। बिल्कुल, और हम तो ये कहते हैं सर, गलतियां हो कुछ भी हो, इंसान से होती, किसी दूसरे से नहीं होती है। सही सब बात है, सही होता बात सब इंसान से ही होता है। जी जब जी, जागो तभी सवेरा, हम तो ये कह रहे हैं। आपने कहा बिल्कुल संगठन छोड़ दिया, बिल्कुल सही। आपको जब लगा कि अपनी बात को नहीं हो रहा है तो आपने संगठन छोड़ दिया, बहुत बढ़िया है सर।
और क्या, लक्ष्मी को नहीं अपन को गलत रास्ते पर चलकर यूनिटी नहीं बनाना है। गलत लोगों का साथ देना से अच्छा है कि हम अकेले रहें, है कि नहीं। सही हमारा ये उद्देश्य रहा है हमेशा से, तो अपन ने इसलिए उसको छोड़ा उसको, सही है है ना। सही है। और घर परिवार सब बढ़िया है आपका? हाँ सर अभी तो सब बढ़िया है, ऊपर वाली कृपा करो, अभी सब ठीक चल रहा है, जी, कोई जी। दिक्कत नहीं है। चलो, क्योंकि बहुत कठिन समय हाँ वो अभी कोरोना का है सही है सर, इनका पता नहीं क्या हो जाए कब क्या ना हो, इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं तो जो भी है कुछ दो पल बातें कर ले काफी है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा किया आपने। और जब भी आपको लगता है आप बात करते हैं, हाँ करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी, चलिए ठीक है, सर। ओके भाई, मिलते हैं, धन्यवाद। जय श्री राम।